दोस्तों, महात्मा गांधी को भारत की आज़ादी दिलाने व अहिंसकवादी सोच के कारण दुनिया भर में आज आदर्श पुरुष के नाम से जाना जाता है। पर आपको जानकर हैरत होगी कि गांधी जी के जीवन से एक जुड़ा ऐसा पहलू भी है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में बाखूबी किया गया है, लेकिन कोई भी उस पर बात तक नहीं करता। गांधी जी के जीवन का ये पहलू उनके द्वारा आश्रम में किए गए अश्लील प्रयोग के बारे में है। गांधी जी ने सन 1906 के दौरान 38 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। बता दें कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद हर प्रकार के शारीरिक संबंध व काम भावनाओं से दूर एक आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। ऐसे में गांधी जी को भी यही करना था। अब वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। इन सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो महिलाओं की मौजूदगी में असहज और अजीब सा महसूस करने लगे। अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन को दूर करने के विषय में गांधी जी ने अपने आश्रम पर महिलाओं पर अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो नग्न महिलाओं से अपने शरीर की मालिश करवाते थे और उन्हीं के साथ पूरी रात नंगे होकर सोते थे। आश्रम की इन महिलाओं में उनकी पौत्र भतीजी मनु भी शामिल थी। इस तरह के प्रयोग से गांधी जी के समर्थकों में आक्रोश और अशांति फैल गई। यहाँ तक कि गांधी जी के सबसे करीबी नेहरू जी ने भी इस प्रयोग को असामान्य बताया। ब्रह्मचर्य के लगभग एक साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, ये हर नौजवान भारतीय का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। अगर किसी कारणवश शादी करनी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। आगे चलकर गांधी जी ने ऐसे कई आश्रमों की स्थापना की जहां वो इस तरह के प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में जवान लड़के लड़कियों को साथ में नंगे सोने व नहाने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करने की उनको सजा दी जाती थी। आश्रम में पति पत्नी भी साथ नहीं रह सकते थे। किसी भी प्रकार की काम उत्तेजना महसूस होने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। ये सब देखकर गांधी जी के सचिव निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि जब तक जनता आपकी इस नई विचारधारा को ठीक से समझ नहीं लेती तब तक आपको अपनी भतीजी मनुबेन के साथ बिस्तर साझा नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। वल्लभ भाई पटेल ने उनके मुंह पर कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। इसके बाद गांधी जी ने कहा, मनु के साथ सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को जिसने सबसे ज्यादा करीब से देखा वो था आरपी परशुराम। आरपी परशुराम ने 2 साल तक गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी व टाइपराइटर के तौर पर काम किया था। परशुराम उस दौर में उन हजारों युवाओं में से एक था जो गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। इसी सम्मान के चलते वो आश्रम में काम करने आया था, पर मात्र 2 वर्षों में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के दौरान उसने अपने खत में आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोगों की परेशानी के बारे में लिखा। उसने लिखा, आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम में आया तब मेरे मन में आश्रमवासियों और आपके लिए बेहद सम्मान था, लेकिन आश्रम में 24 घंटे बिताने के बाद मैंने आपके प्रति इस सम्मान का बड़ा हिस्सा खो दिया था। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ।